क्या बचे हुए 30 दिन में सीपीसीटी सितंबर पास होगा? आइए हम रणनीति बनाते हैं। अक्सर छात्र सोचते हैं कि बाउंड नंबर के कंप्यूटर को पढ़कर परीक्षा निकल जाएगी, पर याद रखें, अगर कंप्यूटर डिफिकल्ट आ गया तो आपका ये अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। देखिए, जो सेफ स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, यानी हम जो टारगेट स्कोर करेंगे, वो अपन को जो कंप्यूटर रहता है वो बाउंड नंबर का आता है, जिसमें से अपन को 30 से 31 नंबर टारगेट करना ही करना है। और रीजनिंग है जो 6 नंबर की आती है, उनमें से हमें 4 तो टारगेट करना ही करना है। और मैथमेटिक्स भी 6 नंबर की आती है, उसमें से अपन को 2 से 3 क्वेश्चन करना ही करना है। सही। जो पैसेज रहता है वो 5 नंबर का रहता है, जिसमें से हमें 5 में से 5 ही करने सॉल्व हैं, क्योंकि ये ईज़ी रहता है, उसमें हमें 100% एक्यूरेसी रखनी है। फिर आती है जीके जीएस, जो 6 नंबर की रहती है, यानी 6 प्रश्न रहते हैं। उसमें से आपको कम से कम 2 प्रश्न सही करने ही करने हैं, चाहे तुक्का से या पढ़ के। इसमें मेनली फोकस रहता है स्टैटिक जीके। इस प्रकार आपका जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं टोटल 75, और आपका स्कोर बन जाएगा, अगर आप इतने अटेम्प्ट करेंगे और इतने सही करते हैं, तो 43 से लेके 45 तक। पास लिमिट जो होती है वो रहती है 38 नंबर की। आप केवल इतना इतना ही कर लेंगे तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 43 से लेके 45 तक। अब हम देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहां कहां से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर का सिलेबस सबसे पहले अपन को इन चीजों पे जोर देना है। पहला टॉपिक होता है एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस। इसमें पढ़ेंगे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट 2019 और गूगल डॉक्स। आईटी एंड नेटवर्किंग में हम पढ़ेंगे इंटरनेट, नेटवर्किंग, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एंड्रॉयड, विंडोज पर फोकस करेंगे। नंबर सिस्टम पे भी हम फोकस करेंगे, जिसपे बाइनरी वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। और फाउंडेशन पे भी कवर करेंगे, यानी कंप्यूटर का फाउंडेशन अपन लोग अच्छे से करेंगे, यानी कंप्यूटर का फाउंडेशन की चीजें अपन लोग पढ़ेंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे, जिसमें मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फुल फॉर्म्स आएंगे। और आपको फाउंडर्स के नाम भी पढ़ने हैं, जैसे मेटा का फाउंडर कौन है, गूगल का फाउंडर कौन है, इस प्रकार के प्रश्न। आइए देखते हैं रीजनिंग और गणित में क्या क्या पढ़ना है। रीजनिंग में अपन को कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, सिलोजिज्म और ब्लड रिलेशन, एनालॉगी और डिक्शनरी पर ज्यादा फोकस करना है। इतना करेंगे तो आपके 4 नंबर मिनिमम आ ही जाएंगे। ये गणित का सिलेबस है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मेनली नंबर वाली पर लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। जीके और गद्यांश, ये अपन के बोनस मार्क होते हैं। जीके और जीएस में अपन का 2 नंबर का टारगेट रहेगा 6 में से, जिसमें इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिसमें नेशनल इनकम, 5 ईयर प्लान्स, और स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो स्टैटिक पार्ट रहते हैं उनको करेंगे। और साथ में जो स्पोर्ट जीके रहती है और आर्ट एंड कल्चर रहता है, उस पर फोकस करेंगे। फिर आता है आपठित गद्यांश, जिसमें हमें फुल में से फुल टारगेट करना है। इसमें 3 प्रश्न आसान, 2 कठिन होते हैं, इसलिए मैं पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से पूरे 5 नंबर पक्के करें। फिर रहता है टाइपिंग, असली चुनौती। टाइपिंग जो हिंदी में 20 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट रहती है। याद रहे, स्कोर कार्ड तभी मान्य होगा जब आप थ्योरी और टाइपिंग दोनों में पास होंगे। इनमें से आप किसी एक में भी पास हो जाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए हिंदी में 20 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट आपको करना ही करना है। अब देखते हैं ये चीजें आपको कहां से और कैसे करनी है। देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टेनो का सफर। इसमें मैंने आपको सितंबर 2026 के लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 क्वेश्चन करवाए हैं। यूट्यूब पे आप देखिए कि जीके, जीएस, रीजनिंग इन चीजों पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। मैंने आपके लिए पहले से कुछ वीडियोज प्लान करके रखी हैं। ये रीजनिंग का वन शॉट है, जिसमें प्रीवियस ईयर के 2026 में पूछे गए टॉप 30 से ज्यादा प्रश्न करवाए हैं मैंने। एक गद्यांश सॉल्व करने की ट्रिक है, जिसमें मैंने बताया कि आपको 5 में से 5 सॉल्व करना है। एक गद्यांश है, आप इसको जरूर देखिए। मैंने सीपीसीटी के टॉप 30 एमसीक्यू भी करवाए हैं, जो कंप्यूटर के हैं। अगर आपको और डिटेल में स्ट्रेटजी जाननी है, तो ये मैंने आपको लिए ये वीडियो बनाई है, 30 डे स्ट्रेटजी फुल सिलेबस डिस्कशन। इसको और डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। ये एमएस वर्ड की है, जिसमें मैंने कंप्लीट एमएस वर्ड पढ़ाया है सिर्फ 30 से 35 मिनट में।
ये है सीपीसीटी की टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं सिर्फ 10 दिन में। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी की 15, हिंदी की 10, इंग्लिश के 20 या 25 में अटके हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। आपकी स्पीड इंग्लिश में 35 से 40 और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट आ जाएगी सिर्फ 10 दिन में। चलिए, न्यूनतम मार्क्स आपको मैंने बताए हैं कि 38 नंबर होते हैं। 75 में से आपको हर हालत में लाना है, लेकिन हमारे प्लान को आप फ़ॉलो करेंगे और जो मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी बताई है, उसे फ़ॉलो करोगे, तो आपके 45 नंबर आ ही जाएँगे। कंप्यूटर में मिनिमम आपको 30 नंबर और अदर सब्जेक्ट्स में आपको 13 नंबर लाने ही लाने हैं, जिससे आपके 43 मार्क्स आएँगे ही आएँगे। 43 नंबर का लक्ष्य रखोगे, तब जाकर 38 प्लस पे सुरक्षित रहोगे। याद रखना कि सिर्फ़ कंप्यूटर पर फ़ोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर कंप्यूटर कठिन आ गया, तो फिर आप क्या करोगे? और आपके अदर सब्जेक्ट भी आप अगर कवर करके नहीं जाओगे, तब आपका क्या होगा? इसलिए रीज़निंग ईज़ी आती है, उसको टारगेट करें, मैथ के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करें, पैसेज को पूरा का पूरा सॉल्व करें। इस प्रकार की आप रणनीति बनाएँ। आप 1 महीने के अंदर अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे और आपके 40 से लेके 45 नंबर हर हालत में आ जाएँगे। तो आप देख रहे थे अभी तक स्टेनो का सफ़र यूट्यूब चैनल। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो? तो चलिए सीपीसीटी से रिलेटेड एक और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।